everyone, welcome to the Fast Learning channel. Our today's topic is control structure in PLSQL. So start with हमने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था जिसमें हम लोग ने कैसा बेसिक PLSQL स्ट्रक्चर रहता है वो देखा था. सो जो आज का सेशन है इसमें हम एडवांस देखेंगे. नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ ए कंट्रोल स्ट्रक्चर इन PLSQL. सो कंट्रोल मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ जो वैल्यूज़ है या जो इंस्ट्रक्शंस है उनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो PLSQL में आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम लर्न करेंगे. सो कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपका बेसिकली वाइल लूप आता है और फॉर लूप आता है, ये आपको याद रखना है. एंड इसमें कुछ वेरिएशन हम पढ़ेंगे आज. तो वाइल लूप का मतलब क्या है, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लूप का मतलब क्या होता है. जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कोई वर्क को या कोई टास्क को, तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं. इसको इटरेटिव भी बोलते हैं, जो रिपीटेशन होता है उसको इटरेशन भी बोलते हैं. मल्टीपल टाइम एक ही टास्क को करना है जैसे आपको, तो आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स PLSQL में यूज़ कर सकते हैं. तो आपको ये याद रखना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है या स्टेटमेंट भी बोला जाता है, वाइल लूप्स है और एक फॉर लूप है. इसका वेरिएशन हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट विथ फर्स्ट हम वाइल लूप पढ़ेंगे. ओके, सो इसका एक जो सिंटैक्स है, कैसे ये लिखा जाता है, ग्रामर क्या है इसका. जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं तो ग्रामर होता है, वैसे ही यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं तो इसका सिंटैक्स होता है. अगर आप सिंटैक्स सही नहीं लिखते तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होता और रन नहीं होगा, राइट. सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वाइल, आपको यहाँ पे कंडीशन देना है, कितनी टाइम आपको ये रिपीट करना है, और आपको वहाँ पे एक कीवर्ड लगाना है जिसको हम बोलते हैं लूप. फिर आपको जो करना है वो आप मल्टीपल टाइम इसके अंदर लिखेंगे. एंड ऑलवेज आपका जो लूप है वो एंड करना है. जैसे बिगिन और एंड था वैसे ही वाइल के साथ आपको लिखना है एंड लूप. अब इसको दिखाने के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा. अगेन हमको यहाँ पे स्टार्ट में जाना है और सर्च में हम टाइप करेंगे SQL. यहाँ पे आपको रन SQL कमांड लाइन आ जाता है. इन सम केसेस डायरेक्टली यू विल गेट ए प्रॉम्प्ट जहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं. तो वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए इंटर कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम पहले कनेक्ट करेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट हम सिस्टम को कनेक्ट करते हैं हमेशा. ओके, देन वी विल पुट द पासवर्ड. जैसे हम ये डालेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कमांड पे SQL प्रॉम्प्ट दिखेगा आपको कनेक्टेड. ओके, सो कनेक्टेड आपका कमांड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आप किस यूज़र से कनेक्टेड हैं. तो शो यूज़र आप कर सकते हैं, सेमीकोलन टू एंड द स्टेटमेंट. सेमीकोलन हमेशा स्टेटमेंट एंडिंग के लिए होता है. यहाँ पे देखो यूज़र इस सिस्टम आपको दिखा रहा है. एक सेशन हम ये भी लेंगे जहाँ पे हम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं वो सेपरेटली मैं लूँगी आपका. तो यहाँ पे आप देखो शो यूज़र आपने लिखा है, तो अभी हम सिस्टम यूज़र में काम कर रहे हैं. नॉर्मली हमको अपने यूज़र बना के काम करना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हमको PLSQL लिखना है तो हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं, बिगिन से. ओके, डिक्लेयर आएगा लेकिन ऑप्शनल है. वाइल अगर मुझे कोई कंडीशन करना है, वाइल मुझे काउंटिंग करना है कुछ नंबर का, मतलब कोई नंबर्स मुझे 5 बार प्रिंट करने हैं. सो वाइल आई, सपोज आई एम सेइंग आई इज़ ए वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं. यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर छोड़ के आप नॉर्मल कैरेक्टर्स कोई भी ले सकते हैं. और मैं एक कंडीशन दे रही हूँ लेस देन 5, मतलब मुझे ये जो कंडीशन है, बीच की जो कंडीशन है वाइल लूप के बाद, ये वेरिएबल मेरा काउंटर जैसा वर्क करेगा. लेस देन कब तक करेगा ये कंडीशन, जब तक मेरा आई का वैल्यू लेस देन 5 नहीं हो जाता. ओके, सो ये मेरी कंडीशन है. दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर. इसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यू विल बी टेकन टू द न्यू लाइन. आपको न्यू लाइन आ गया मतलब आप PLSQL ब्लॉक लिख रहे हैं. अब इम्पॉर्टेंट होता है लूप. ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही होता है वाइल लूप के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप ये कीवर्ड लिखेंगे लूप. वाइल आई लेस देन 5 लूप. अब यहाँ पे सपोज मुझे ये प्रिंट करना है, सो आई एम गोइंग टू से DBMS अंडरस्कोर
आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, क्योंकि मुझे ये वैल्यू प्रिंट करनी है आई की। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है आई वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, सो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में जो भी लिखना है, वैल्यू ऑफ आई इज़, ये खाली स्टेटमेंट है, इसको हमने क्लोज किया। अब अगर हमको यहाँ पे इसको वैल्यू के साथ प्रिंट करना है, जैसे 1 2 3 4 लेस देन 5 दिया तो 4 प्रिंट तक ही प्रिंट होने वाला है ये, तो यहाँ पे हमको डबल पाइप देना पड़ता है, जो ऐड करने के लिए दो वर्ड्स को या दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हमको डबल पाइप यहाँ पे टाइप करना होता है। शिफ्ट एंड पाइप को आप 2 बार दबाएंगे और उसके बाद आपकी जो वेरिएबल है जो आपने यूज़ किया है उसको यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये टुगेदर ये क्या लिखेगा, वैल्यू ऑफ आई इज़, और फिर जो भी वैल्यू की करंट वैल्यू आई की जो करंट वैल्यू होगी वो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना है। सो आई कोलन इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है यहाँ पे, सो आई प्लस 1, बिकॉज हमको 1 वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा अलग है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉर्मली हम जब आई की वैल्यू लिखते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखते हैं, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा या C++ में पढ़ा होगा। बट डेटाबेस का जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वहाँ पे एक और ऑपरेटर आप आज लर्न करें, दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो आई हमारा वेरिएबल है, तो हमारी आई की वैल्यू अगर सपोज फर्स्ट 1 है तो ये 1 आई प्लस 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा वैल्यू और वो जाके स्टोर हो जाएगा आई में। तो पहली बार अगर ये 1 प्रिंट कर रहा है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 2 प्रिंट होगी, राइट। सो ये हमको इंक्रीज करना है ताकि ये जो वाइल लूप है इसको चेक करेगा कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है क्या। अगर ये ट्रू है तो ये लूप के अंदर जाएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये लूप को ख़त्म कर देगा। तो अब हमको ख़त्म करने के लिए क्या लिखना रहता है, लूप को एंड करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है हमको एंड लूप। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लूप अगर आप नहीं करेंगे और काउंटर की वैल्यू जो आपने आई लिया है दैट इज़ एक्टिंग एज ए काउंटर, तो काउंटर की वैल्यू आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ये लूप चलता ही रहेगा, आपका इनडेफिनिट लूप हो जाएगा। इसके बाद आपको देना है एंड। अब आपका एंड क्या करता है, बिगिन एंड एंड मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये PLSQL ब्लॉक के अंदर आपको सारे आपके इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हेल्प करता है। अब हम इसके बाद करेंगे एंटर। 8th लाइन में हम आ गए। अब ये रन करने के लिए हमको स्लैश देना पड़ता है, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आपको वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। सी देयर इज़ ए एरर इन दिस, वाई, क्योंकि आपने आई को डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्टली आपने यूज़ किया। अब हम डिक्लेरेशन सेक्शन लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये वाइल आई क्यों एरर दे रहा है। देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर आई मस्ट बी डिक्लेयर बोल रहा है, आपको कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने के पहले उसको डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। सो अब आपका डिक्लेयर सेक्शन इम्पॉर्टेंट हो गया। डिक्लेयर, जब आप कोई वेरिएबल लेंगे तो आपको उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो डिक्लेयर सेक्शन आएगा। अगेन मैं SQL प्रॉम्प्ट में आ गई हूँ, मुझे एरर दे रहा है, तो आप यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन लिखेंगे और उसके बाद इमीडिएटली डिक्लेयर सेक्शन के बाद आप आई को डिफाइन कर सकते हैं। सो आई हमारा जो है इंटीजर वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इंट देंगे और उसके बाद हम इसको वैल्यू असाइन कर देंगे, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि ये किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने अभी आपको बताया है, याद रखना है आपको कि ये दोनों को साथ में लिखना है। कोलन इक्वल टू मिल के आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा, हमेशा याद रखना ये साथ में रहेगा। कोलन और इक्वल टू सिंबल आपका मिलके असाइनमेंट ऑपरेटर बनाने वाला है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है PLSQL में, तो आपको आंसर देना है कोलन इक्वल टू, और फिर हमने वैल्यू क्या असाइन की है, 1। इसका मतलब ये जो 1 वैल्यू कहाँ जाके सेव हो जाएगी, जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो किस डेटा टाइप का है, इंटीजर का, उसमें ये वैल्यू 1 सेव हो जाएगी। ओके, सो देन विल गो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब हमारा नॉर्मल बिगिन स्टेटमेंट आएगा और लूप उसके अंदर आएगा। हमने खाली डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसके अंदर हमको लिखना है वाइल आई इज लेस देन, अगर हम 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो लेस देन इक्वल टू लिखेंगे 5,
और फिर एंटर, लूप आ जाएगा हमारा। लूप के बाद dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन आएगा और यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे वैल्यू ऑफ आई इज, स्पेस थोड़ा दे सकते हैं आप, यहाँ पे सिंगल कोट्स एंड होगा, ये स्टैटिक वैल्यू है। इसके बाद आप डबल पाइप देंगे आई की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करने के लिए और फिर हम देंगे सेमीकोलन। नाउ ये हो गया। और लूप को हमेशा एंड लूप के साथ बंद किया जाता है, एंड लूप आपको देना है, सेमीकोलन दिया और बिगिन का एंड आपको देना। इसके पहले एक और चीज़ हम भूल गए, काउंटर इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा जो आई का वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है, आई कोलन इक्वल टू आई प्लस 1, ये देना बहुत ज़रूरी है। देन एंड लूप देंगे, तो लूप के अंदर हमारे दो स्टेटमेंट है, एंड लूप ओके और सेमीकोलन, फिर एंड आएगा सेमीकोलन, देन हमारा एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या देते हैं, फ्रंट स्लैश। सो ये हो गया हमारा पूरा PLSQL ब्लॉक डिक्लेयर से लेके एंड तक, जिसमें हमने बिगिन भी लिखा, एंड भी लिखा, डिक्लेयर भी किया एक वेरिएबल जो हमको यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और लूपिंग जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है उसमें हमने एक काउंटर लिया जिसका इनिशियल वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया, तो आई का वैल्यू पहले 1 रहेगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। वंस इट कम्स, जब ये 5वें में आ जाएगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, तब तक चलेगा। जैसे ये 6th में आएगा तो ये लूप क्लोज हो जाएगा और सीधा आप एंड में आके आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमने डाला, देखो PLSQL सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड दिया बट आउटपुट अभी भी नहीं दिखा रहा है, तो हमें क्या स्टेटमेंट देना होता है सेटिंग के लिए, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये इम्पॉर्टेंट है, सेटिंग है जो आपको देना ही होता है PLSQL के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। सो सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सर्वर आउटपुट एक वर्ड है, ये दिया हमने। अगेन हमको वापस टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हमारे हिस्ट्री में ये पड़ा हुआ है। सो हमको जस्ट स्लैश देना है, तो जो लास्ट हमने लिखा था ना कोड वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं जस्ट स्लैश दे रही हूँ और एंटर प्रेस करते से ही मेरा देखो प्रोग्राम रन हो गया, मुझे वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, सबसे पहले 1 था, वैल्यू ऑफ आई 2 था, फिर वैल्यू ऑफ 3 था, 4 था और 5। मैंने एक ही बार स्टेटमेंट लिखा है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, लेकिन ये कितनी बार प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 5 टाइम्स। वाई, क्योंकि हमारा आई का वैल्यू लूप के थ्रू इंक्रीज हो रहा है, चेक हो रहा है, फिर से प्रिंट हो रहा है, फिर चेक हो रहा है, और जब कंडीशन फॉल्स हो रही है सो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जा रहा है। सो दिस इज़ योर वाइल लूप। सो होप दिस इज़ क्लियर नाउ। वाइल लूप कैसे यूज़ करना है आपको, वाइल लूप में आपको एक काउंटर लेना होता है जिसको आपको डिक्लेयर करना होता है, उसमें कंडीशन देनी होती है, लूप लिखना होता है, वैल्यू डिस्प्ले करना होता है, काउंटर को इंक्रीज़ करना होता है जो वेरिएबल आपने लिया है, लूप को एंड करना पड़ता है एंड लूप से, और बिगिन का एंड करने के बाद आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज सिंपल, ये वाइल लूप हमने लिया है। ओके, इसको आप 10 टाइम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, खाली आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। आई लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे तो ये 10 नंबर्स आपके प्रिंट हो जाएगा। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वाइल लूप का। सो नेक्स्ट जो लूप है आपका, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, वो है आपका फॉर लूप। ये बहुत सिंपल लूप है, सेम काम वही होता है, वाइल लूप पे भी वही होता है। मल्टीपल टाइम में आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले करनी है या कोई चीज़ करनी है, टास्क करनी है, तो काम तो सेम ही है। वाइल लूप एंड फॉर लूप में कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे आपके लाइन ऑफ कोड, जो कोड आपको लिखना पड़ता है वो और छोटा हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो एक 4 लाइन का जो हमने, या वहाँ पे जो हम लोग ने 8 लाइन में लिखा था, वो सेम काम हम यहाँ पे 3 या 4 लाइन में लिख सकते हैं। ओके, सो वी विल सी ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फॉर लूप, जहाँ पे आपका बिगिन की भी ज़रूरत, डिक्लेयर की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यही काम
कम लाइन में लिख के कर सकते हैं। सो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वाइल लूप के बदले अगर पॉसिबल है तो फॉर लूप लिखना पसंद करते हैं। सो लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जीक्यूट करके। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लिखेंगे बिगिन, सेम वर्क, सेम जो हमने प्रोग्राम किया वो ही हम फॉर लूप यूज़ करके करेंगे। सो हम बिगिन से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फॉर, यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर आई। अब फॉर आई यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी आपको टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्टली आई आप लेंगे और जो वैल्यू आप देंगे, सपोज मैंने दिया 1 और फिर आपको देना है डबल डॉट्स, यहाँ पे 2 डॉट्स आएंगे। आपको ये याद रखना है, आपको ये रेंज के लिए जो 2 डॉट्स है वो साथ में चाहिए। अगर आप इसको ऐसा गैप देके देंगे ये नहीं चलेगा, ये रॉन्ग है। आपको क्या करना है, फर्स्ट जो वैल्यू आप स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 डॉट डॉट इमीडिएटली उसके बाद आपको 2 डॉट्स लगाने, ये इसका सिंटैक्स है। इसी तरह ये लिखा जाता है। तो मुझे अगर 5 तक प्रिंट करना है तो स्टार्ट विथ 1 एंड आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, एंड विथ 5 तक जाएगा। मतलब ये रेंज आप दे रहे हो कि 1 से स्टार्ट करो, आई को स्टार्ट करो 1 से और एंड कहाँ पे करो 5 में जाके आपको रुक जाना है। तो आप यहाँ पे देंगे जैसे आपने वाइल में दिया था लूप, तो आपको देना ही है सेम। तो आपको लूप लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू डू इट दिस टास्क। ये टास्क को आपको मल्टीपल टाइम करना है। ये आपको कौन बताता है, लूप कीवर्ड बताता है। तो ये स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जो रहेगा वो 1 होगा और डॉट डॉट जब आप देंगे ये रेंज है, मतलब ये एंड कहाँ होगा। तो आपको इसको साथ में लिखना है और 2 ही डॉट रखने हैं, मोर देन 2 डॉट्स नहीं लगाने हैं आपको। ओके, लूप के बाद आप इंटर करेंगे। अब आपने लूप के बाद लिखना है जो आपको करना है टास्क, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ आई इज, अगर आपको लिखना है स्पेस, ये आपने सिंगल कोट्स दिया, अब यहाँ पे पाइप आ जाएगा और आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन देंगे। देखो आपको अब यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप दोनों में डिफरेंस देखो। आई कोलन इक्वल टू आई प्लस 1 जो हमने वाइल लूप में दिया था वो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, ये डॉट डॉट ही अपने आप इसको इंक्रीमेंट करेगा। जब ये वापस से ऊपर जाएगा फॉर लूप में तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। हमको मैनुअली काउंट को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं, आई की वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर लूप में, ये अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दूंगी एंड लूप, जैसे आपने वाइल का एंड किया था, एंड लूप किया था, लूप के साथ हमेशा एंड लूप जाएगा, फॉर के साथ बिगिन के साथ एंड जाता है और लूप के साथ एंड लूप जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू भी इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं और याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। फॉर लूप ज़्यादा सिंपल है, लाइन ऑफ कोड, जितना कोड लिखना होता है वो और छोटा हो जाता है आपका। यहाँ पे सेम टास्क देखो मेरा यहाँ पे 6 लाइन में हो गया, और यहाँ पे अगर आप डिक्लेयर वाला बिगिन वाइल लूप वाला देख रहे थे, सो इट स्टार्ट विद द डिक्लेयर और एंड तक आपके 9 लाइन हो गए, तो 3 लाइन सेव हो रहा है आपका ऑलमोस्ट, राइट। तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसे दिखेगा। ओके, आई इन, ओके आई मिस्ड 1 लाइन, यहाँ पे मैंने एक लाइन मिस की, फॉर आई इन। देखो जब भी आपको एरर्स दिखेगा एस्ट्रिक आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपने क्या मिस आउट किया है, राइट। सो यहाँ पे आपका जो लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जा रहे हैं तो इसी जगह पे वो आपको एरर दे रहा है। सो बिगिन फॉर आई इन, आपको इन देना ज़रूरी है, आई डॉट डॉट 5, देन लूप के, देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन वैल्यू ऑफ आई इज, सिंगल कोट्स में देंगे, पाइप देंगे, पाइप जो ऐड करेगा दोनों वैल्यूज़ को, और सेमीकोलन देंगे, एंड लूप देंगे, सेमीकोलन, एंड देंगे, फिर से सेमीकोलन, स्लैश देंगे और हमारा वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा।
तो विद इन 7 लाइन्स आपका पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। और आप अगर कंपेयर करेंगे वाइल लूप से तो आपके 10 लाइन का कोड था और यहाँ पे 7 लाइन का कोड है। तो मिनिमम आपने 3 लाइन सेव कर ली। कंप्यूटर्स में सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप यहाँ देख सकते हो प्रोग्रामर्स यूजुअली फॉर लूप को प्रिफर करते हैं कंपेयर टू योर वाइल लूप। ओके, नाउ कमिंग अप वन मोर यूटिलिटी। इसमें एक और चीज़ है कि अगर मुझे यही नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है सो वो भी पॉसिबल है फॉर लूप से बहुत इजीली। ओके, सो अगेन बिगिन आपको लिखना ज़रूरी है PLSQL ब्लॉक में फॉर आई इन। अब यहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे, जस्ट एक कीवर्ड रिवर्स लिखना है। 1 अगर मैं देखो इसको रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करती हूँ, सपोज मुझे करना है 3 से स्टार्ट करते तो डॉट डॉट देंगे और सपोज मुझे 10 तक प्रिंट करना है, मतलब 3 से स्टार्ट होगा। अभी ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा। 1 यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट वैल्यू जो दी है स्टार्ट वैल्यू 1 दी है। अब मैं 3 दे रही हूँ तो ये 3 से स्टार्ट होगा और 10 तक प्रिंट होगा। बट 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा, ये होगा 10 9 8 7 रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने वाला है। इसलिए यहाँ पे आपको कीवर्ड देना है जस्ट रिवर्स। ओके, फिर आएगा आपका लूप, देन आपका आ जाएगा जो मैसेज आपको देना है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। सेम हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू ऑफ आई इज, अगेन सिंगल कोट्स क्लोज किया, पाइप किया, आई किया और यहाँ पे हम देंगे एंड लूप। एंड लूप दिया, एंड दिया, सेमीकोलन दिया, स्लैश करते से ही हमारी वैल्यूज़ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। आप देख रहे हो आपकी वैल्यू अभी स्टार्ट किससे हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब स्टार्टिंग ये हो जाएगा और एंडिंग 3 हो जाएगा। सो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, जो भी नंबर्स आप यहाँ पे देंगे, अगर आपको 100 to 200 स्टार्ट करना है सपोज तो आप वो भी दे सकते हैं। ये वैल्यू रेंज है आपका, स्टार्ट और एंड रेंज, और बीच में आपको क्या देना है, 2 डॉट्स देने हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ योर रिवर्स कीवर्ड वर्क्स विद द फॉर लूप। ओके स्टूडेंट, होपफुली दिस इज क्लियर कि आपको कैसे फॉर लूप लिखना है, फॉर लूप में कैसे रेंज देना है और रिवर्स किस लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या करता है, मतलब एक लूप के अंदर आप दूसरे मल्टीपल लूप्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे ये आउटपुट आपको अगर प्रिंट करना है तो आप ये सिंगल फॉर लूप से नहीं प्रिंट कर सकते, इसके लिए आपको मल्टीपल फॉर लूप्स यूज़ करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड, वो भी मल्टीपल, एक के अंदर एक, उसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। तो इस तरह का पैटर्न प्रिंटिंग, इसको हम पैटर्न प्रिंटिंग बोलते हैं। अगर आपको इस तरह का पैटर्न को प्रिंट करना है तो हमको नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है। तो दिस इज ये सिंपल एग्जाम्पल है आपका। बिगिन से हम स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन 1 to 5, मतलब मुझे 5 लाइन्स चाहिए। पहला मेरा लाइन्स है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है 1 से और एंड किया है 5 लाइन्स तक। तो ये जो मेरा पहला आई है ये मेरा रेंज है फॉर द रो के लिए, ये काउंट के लिए मैंने रखा है। फिर आएगा लूप, दूसरा फॉर लूप आएगा कॉलम के लिए। सो आपको दूसरी वैल्यू लेनी है, सेम आप आई को रिपीट नहीं कर सकते। फॉर जे हम लेंगे, दूसरा काउंटर लेंगे। इन अगेन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, बट कहाँ तक जाएगा, अब यहाँ तक ये वैल्यू जो है आई तक जाएगा। मतलब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम अगर 1 है तो ये 1 ही रहेगा। ओके, सो ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे एक एस्ट्रिक प्रिंट करने वाले, स्टार सिंबल प्रिंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आई की वैल्यू जो है एक ही बार ये एस्ट्रिक प्रिंट, आई की वैल्यू फर्स्ट में क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो ये एक ही बार एस्ट्रिक प्रिंट होगा। सेकेंड टाइम जब हम इधर आएंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये एस्ट्रिक 2 टाइम्स प्रिंट होगा। बट यहाँ पे पुट देना है, पुट लाइन नहीं देना है, क्योंकि न्यू लाइन में नहीं जाना है। ये 2 बार परफॉर्म होगा, ये जो इनर फॉर लूप है ये 2 बार रन होने वाला है हमारा। क्यों?
क्योंकि हमने इसको सेकेंड वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 टाइम प्रिंट होगा, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये एक ही बार प्रिंट होगा। सो पुट हमको सेम लाइन में कितने एस्ट्रिक पुट करने हैं, अगर आप पुट अंडरस्कोर लाइन देते हैं तो वो हमेशा वैल्यू न्यू लाइन में पुट करेगा। सो पुट अंडरस्कोर लाइन का मतलब है नई लाइन में जाओ और वैल्यू को पुट करो। खाली पुट भी आप दे सकते हैं टू प्रिंट ए सिंगल वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू को डालने के लिए विदाउट न्यू लाइन में जाए, उसी लाइन में आपको कंटिन्यू करना है तो आप पुट देंगे। सो ये जो अंदर का लूप है ये हमारा कॉलम के लिए है, कितने एस्ट्रिक हमको डालने हैं उतनी बार ये वाला लूप आपका रिपीट होने वाला है, इनर लूप रिपीट होने वाला है। सो इसका एंड लूप आएगा। फिर आप यहाँ पे एक और लाइन, जैसे आपका ये 2 बार प्रिंट हो गया तो आपको न्यू लाइन में जाने के लिए यहाँ पे आपको न्यू अंडरस्कोर लाइन पैकेज भी अवेलेबल है। dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट, सॉरी पुट नहीं, न्यू अंडरस्कोर लाइन आप देंगे। ये न्यू लाइन आपको ब्रेक करने के लिए यूज़ होगी, मतलब ये प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन में जाएगी और इस वाले रो का आपको एंड लूप देना है, देन एंड आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस, ये करते हैं हम प्रोग्राम। सो लेट्स सी पैटर्न प्रिंट होता है क्या ये। ओके, सो विल स्टार्ट अगेन, फॉर लूप बिगिन से करेंगे हम। यहाँ पे हमारे 2 फॉर लूप आने वाले हैं। फॉर आई इन, पहले वाले हम 1 2 5 लेंगे, मतलब 1 डॉट डॉट 5। ओके, देन हम लूप देंगे, ये इसका लूप है। फिर से हम एक फॉर स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर जे दूसरी वैल्यू लेंगे इन। अब हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे आई तक। जो भी आई की वैल्यू होगी अभी पहली बार में 1 होगी वो आएगी और हम यहाँ पे लूप लिखेंगे। ओके, लूप लिखने के बाद हम प्रिंट करेंगे पहली वैल्यू। सो हमको देना है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट देना है, यहाँ पे पुट लाइन नहीं देना है, खाली पुट करना है और एस्ट्रिक को सिंगल कोड के अंदर देना है, स्टार को, और वापस से आप सेमी, मतलब पहली लाइन में ये एक ही बार होगा रन, दूसरी लाइन में 2 बार होगा क्योंकि आई की वैल्यू सेकेंड लाइन में 2 रहेगी, राइट। सो हमको ऑटोमेटिकली ये एस्ट्रिक उतनी बार प्रिंट हो जाएगा, जिस रो में हम रहेंगे उतने ही एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएंगे। सो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने इसको किया। ओके, देन एंड लूप करना है हमको, यहाँ पे इनर लूप को क्लोज करना है एंड इसके बाद हमको न्यू लाइन प्रिंट करनी है। न्यू लाइन हम एंड लूप के बाद हमको यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करनी है, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट न्यू अंडरस्कोर लाइन। जस्ट इतना ही लिखना है, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, एक न्यू लाइन ऐड करनी है, देन एंड लूप करना है और फाइनली हमको एंड करना है इसको और इसके बाद स्लैश देके ये प्रोग्राम को हमको एग्जीक्यूट करना है। सो यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आउटपुट कि ये पहली रो में एक बार प्रिंट हुआ एस्ट्रिक बिकॉज आई का वैल्यू हमारा 1 था, सेकेंड में 2 बार प्रिंट हुआ, तीसरे में 3 बार, चौथे में 4 बार और पांचवे में 5 बार। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप डालने को नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। सो दिस वे आपका नेस्टेड फॉर लूप आप लिख सकते हैं ऐसे पैटर्न प्रिंटिंग के लिए जो आपको यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो होपफुली आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।